दोस्तों इस वीडियो में आपको हम पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईटी का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप जेईटी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को पहुंचना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आप लोग आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। कन्फर्म आधार कार्ड नंबर कन्फर्म करने के लिए दोबारा से यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। कन्फर्म मोबाइल नंबर दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो फिल करना होगा। आगे ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। कंफर्म करने के लिए दोबारा से ईमेल आईडी फिल करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी पर, वो उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। नेम एज पर क्लास 10 सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम। आगे कंफर्म नेम में कंफर्म दो सेम नाम डाल देंगे। क्लास 10th रोल नंबर में यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया हो तो यस कर सकते हैं, ठीक है। यस कर सकते हैं। फिर चेंज, जो नाम चेंज किया हो वो डाल सकते हैं। फिर कंफर्म चेंज नाम डाल सकते हैं, ठीक। वरना आप नो पर कर देंगे, डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। और आगे है कंफर्म डेट बर्थ, कंफर्म करने के लिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दोबारा डाल देंगे। जेंडर आप लोग यहाँ पर डालेंगे अपना, जो भी मेल फीमेल जो भी हैं। कंफर्म जेंडर में दोबारा से अपना जेंडर डाल देंगे सेम। फादर नेम यहाँ पर डालेंगे। कंफर्म फादर नेम में दोबारा से फादर नेम डालेंगे। मदर नेम यहाँ पर, कंफर्म मदर नेम में दोबारा से मदर नेम यहाँ पर। आगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको आप लोग सेव कर देंगे, ठीक। मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद में ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में ईमेल आईडी डालने के बाद में सेंड ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, ठीक। इसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली शो होगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको डिटेल जो आपने फिल करी है वो शो होगी, ठीक। इसको चेक कर लें। इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में OTR सक्सेस होएगा। योर OTR नंबर, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में लॉगिन करने वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। अब लॉगिन कैसे करना है, तो ईमेल आईडी का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन है और OTR आईडी का भी ऑप्शन है। मोबाइल नंबर से अगर करते हैं तो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद OTP जाएगा, OTP यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद कैप्चा, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालना पड़ेगा। लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अगर OTR से करते हैं तो OTR नंबर यहाँ पर डालना है। पासवर्ड SMS भेज देगा वो यहाँ पर डालना है और कैप्चा यहाँ पर डालना है। फिर लॉगिन कर लेना है, ठीक। किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको शो होगा चेंज पासवर्ड। अब आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। देखिए पासवर्ड टाइप न्यू पासवर्ड, यहाँ पर नया पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से नया पासवर्ड डालना है, ठीक है। वैसे पासवर्ड भेज देगा लेकिन आपको वो पासवर्ड नहीं यूज़ करना है, उसको चेंज करना है। पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो, न्यूमेरिक लेटर भी हो, और कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पहला वर्ड लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, इसके बाद में @ ले सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं पासवर्ड। और पासवर्ड मिनिमम 8 और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। फिर इसके बाद में आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग अपने जो है OTR आईडी के पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। OTR आईडी यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। पहला स्टेप प्रोफाइल का कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप है साइन एंड फोटो। अगला अदर डिटेल्स, फिर एजुकेशनल एक्सपीरियंस, प्रीव्यू, फिर कंप्लीट, ठीक है। ये स्टेप्स रहेंगे। अब फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपने अपलोड करनी है। फ़ोटो कितने साइज़ में है, तो फ़ोटो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए, JPG ओनली, ठीक। तो कैसे करेंगे, अगर मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन से अपना कंधों तक का, ठीक है, इतना फ़ोटो खींचें।
इसके बाद में एक प्लेन बैकग्राउंड लेने, वाइट बैकग्राउंड ले सकते हैं, इसके बैकग्राउंड चेंज कर ले मतलब फ़ोटो का। इसके बाद में साइज़ जो है इसका 150 के भी कर लें, ठीक है। IM रिसाइजर पर जाकर JPG फॉर्मेट में चेंज कर लें और इसका साइज़ 150 के भी कर लें। इसके बाद में सेव कर लें। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में अपनी गैलरी में से फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से अपना फ़ोटो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर दें, आपको फ़ोटो शो हो जाएगा। नीचे इसी तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका 4 से 30 KB के बीच में मांगा गया है, तो इसका साइज़ आप कर सकते हैं 20 KB या 25 KB, ठीक है। एक वाइट प्लेन बैकग्राउंड पेज पर अपने सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करने के बाद में इसका फ़ोटो मोबाइल फ़ोन कैमरे से खींच लें। इसके बाद में IM रिसाइजर पर जाकर इसका जो है बैकग्राउंड चेंज करके प्लेन बैकग्राउंड कर लें, ठीक है। इसके बाद में इसका साइज़ 25 KB करके सेव कर लें। फॉर्मेट कौन सा है, तो यहाँ पर भी JPG फॉर्मेट मांगा गया, JPG फॉर्मेट में सेव कर लें। इसके बाद में चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं और फ़ोटो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अगला स्टेप है अदर डिटेल्स का। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर है कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ, ठीक है। जनरल, SC ST जो भी है आपकी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर आप 40% विकलांग या शारीरिक रूप से कमज़ोर हों तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। यस करेंगे तो फिर टाइप वगैरह डालना पड़ेगा किस तरीके से आप जो है डिसेबल हैं। आगे आर यू एन एक्स सर्विसमैन हो तो यस, वरना नो। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो तो मैरिड, वरना अनमैरिड। डोमिसाइल स्टेट में अगर झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड, अगर दूसरे किसी राज्य के निवासी हैं तो अदर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दें अपना फुल, लाइन 1 डाल दें, एड्रेस 1 ये कंपलसरी है, 2 3 डाल सकते हैं। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लें। स्टेट, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। आगे डिस्ट्रिक्ट, इस स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। पिन कोड अपने एरिया का यहाँ पर डाल दें। आगे सेम एड्रेस अगर हो तो सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर टिक करके सेम एड्रेस नीचे फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में 3 स्टेप कंप्लीट हुए। अगला स्टेप है एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस का। अब वो एजुकेशन डिटेल्स में एजुकेशन डिटेल्स एग्ज़ाम पास्ट, तो देखिए यहाँ पर आप एक बार एक चीज़ ध्यान दें, एजुकेशन डिटेल्स में आपको पहले डालनी है 10 की इन्फॉर्मेशन, फिर 12 की इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, ऐसे डालिएगा, ठीक है। 10 की इन्फॉर्मेशन डालना है। 10 की इन्फॉर्मेशन में एग्ज़ाम, पास, डिग्री, सब्जेक्ट नेम, टोटल सब्जेक्ट के नाम 10 की, और कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम, कंप्लीटेड स्टेटस और पासिंग मंथ और पासिंग ईयर डालेंगे, ठीक है। परसेंटेज डालेंगे और ग्रेड डालेंगे और अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे, मार्कशीट का सीरियल नंबर, ठीक है। इसके बाद में ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे, ठीक। अब सेम तरीके से 12 की इन्फॉर्मेशन लेंगे, 12 का डिग्री में जाएंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। आगे सब्जेक्ट, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट नाम डाल देंगे, 12th की, कॉलेज का नाम डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बोर्ड डाल देंगे, यहाँ पर कंप्लीटेड पर्सिंग जो भी है अपना डाल देंगे, ठीक है। आगे पासिंग मंथ डाल देंगे, पासिंग ईयर डाल देंगे, ठीक है। और आगे परसेंटेज और आगे ग्रेड और आगे यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और फिर ऐड पर क्लिक करके ऐड कर देंगे। और अब सेम तरीके से ग्रेजुएशन डालेंगे, डिग्री डालेंगे, ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री की है, स्ट्रीम डालेंगे किस स्ट्रीम से की है, लास्ट ईयर में जो 2 सब्जेक्ट थी उन 2 सब्जेक्ट के नाम आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर BA इंग्लिश और एजुकेशन से क्या हो तो ये सिलेक्ट कर लें और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। तो इस प्रकार से अपनी इन्फॉर्मेशन भरें, ठीक है। पहले 10 की, फिर 12 की, फिर ग्रेजुएशन की, फिर PG की इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में प्रीव्यू आपके सामने आएगा, प्रीव्यू चेक कर लें, कहीं कोई मिस्टेक लग रही है तो इसको भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैक जाकर भी करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट नहीं करना है, सब इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आई हियर बाई डिक्लेयर्ड इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में आई कन्फर्म दैट इज़ माई सिग्नेचर इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में शो होगा डू यू वांट टू कन्फर्म द डिटेल्स, अगर आप श्योर हैं कि डिटेल्स ठीक है तो फिर ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको शो होगा योर OTR प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी अवेलेबल पोस्ट
टू अप्लाई प्लीज़ क्लिक हेयर पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद में पोस्ट नेम यूनिवर्सिटी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ये पोस्ट इन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। क्लिक हेयर टू व्यू करना चाहें देख सकते हैं। और इन पोस्ट के अलावा नीचे दूसरी पोस्ट है, पोस्ट नेम असिस्टेंट रजिस्टर, ये रही पोस्ट, ठीक है। और इसके अलावा अगली पोस्ट देखें, पोस्ट नेम डायरेक्टर, ये रही दूसरी पोस्ट। 12/9/2025 से 3/10/2025 तक रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है इसमें। और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर की पोस्ट ये रही 18 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 अक्टूबर तक, ठीक है। मॉडिफिकेशन डेट 10 अक्टूबर, लास्ट डेट फॉर पेमेंट 7 अक्टूबर। तो जो भी आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप उस पोस्ट के लिए क्लिक करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर टू व्यू, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर शो होगा अप्लाई नाउ का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह इनको पढ़ लें। इसके बाद में आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपने पढ़ लिया आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये है कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम की पोस्ट। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट एक्सपीरियंस कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी आपको। पहली है एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एकेडमिक लेवल 11 एंड अबव 8 years ऑफ सर्विस इन द एकेडमिक लेवल 12 एंड अबव इंक्लूडिंग एज एसोसिएट प्रोफेसर अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये आपके पास एक्सपीरियंस कैटेगरी है तो इसको सिलेक्ट कर लें, ये हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद में एक्सपीरियंस की डिटेल भी आपको डालनी होगी। पोस्ट नेम, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेचर ऑफ पोस्ट, परमानेंट हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या जो भी हैं, और टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ये डालेंगे, ठीक। इसके बाद में फॉर्म डेट डालेंगे, टू डेट किस डेट से किस डेट तक रहे हैं वो डालेंगे, ईयर डालेंगे, मंथ डेट डालेंगे और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लें यूनिवर्सिटी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, डायरेक्टर की पोस्ट है, और कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम की पोस्ट है, और रजिस्ट्रार की पोस्ट है, और फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है, और आपका पोस्ट नेम झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 ये नहीं है, शायद 2024 वाली है। तो ये पोस्ट है, अगर जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पर क्लिक करें, इसके बाद में अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक। एलिजिबल होंगे जिसके लिए भी वो सिलेक्ट करें, फिर अपनी यहाँ पर डिटेल दें, ठीक है। इसके बाद में हैव यू क्वालिफाइड फॉर नेट JET, अगर आप नेट या फिर JET झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हों तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे, ठीक है। वेदर यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप प्रेजेंट में एम्प्लॉयड हों गवर्नमेंट सेक्टर में तो यस, वरना नो। यस कर सकेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, वरना नो लगा देंगे। हैव यू बीन डिवार्ड फ्रॉम UPSC एनी पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, अगर आप कभी एग्ज़ाम से डिवार्ड हुए हो UPSC या किसी और एग्ज़ाम से तो यस, वरना नो लगा देंगे। मेंशंस द रिलेशनशिप इफ़ यू आर द रिलेटिव ऑफ चेयरमैन मेंबर गैजेट नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय ऑफ JPSC, तो यहाँ पर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। रिलेशनशिप देंगे। सेलेक्ट द ज्वाइनिंग प्रेफरेंस भी आपको फिर सेलेक्ट करनी होगी। तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बात करें झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 की जो पोस्ट आई हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो दिया गया है, जो मांगा जा रहा है वो ये है सिलेक्ट और क्वालिफिकेशन 10th, ठीक है। इसके बाद में 12th, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ये कंपलसरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हिस्ट्री ये सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट फॉर पेपर 2 यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और हैव यू क्लियर द प्रीवियस JET एग्ज़ाम, अगर आपने क्लियर किया हो तो यस, वरना नो। क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। वेदर यू आर प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सेक्टर इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डू यू क्लेम द स्पोर्ट्स रिजर्वेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर स्पोर्ट्स के लिए क्लेम करना हो तो। हैव यू बीन डिवार्ड फ्रॉम UPSC, अगर डिवार्ड हुए तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। मेंशन द रिलेशनशिप मेंशन करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपनी पोस्ट को सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट डिटेल
फिर हाई स्कूल मार्कशीट डिटेल यानी दोनों जगह सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, दोनों जगह सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता है तो दोनों जगह मार्कशीट अपलोड कर देंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट इशूड बाय ये डालेंगे और सर्टिफिकेट इशूड डेट डालेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। हाई स्कूल मार्कशीट डिटेल, मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे, मार्कशीट का नंबर डालेंगे, इशू डेट डालेंगे, इशूड बाय डालेंगे, इशूड डेट डालेंगे और मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर तो मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों जगह मार्कशीट की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, मार्कशीट अपलोड कर देंगे। ठीक, इंटरमीडिएट की सेम तरीके से इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ठीक है, नीचे ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, सर्टिफिकेट नंबर, इशूड बाई, सर्टिफिकेट डेट वगैरह ये चीज़ फिल करेंगे, अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट अपना। पीजी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ठीक है, जो भी आपके सामने अपने हिसाब से आप लोग अपनी फिल कर देना। प्रोवाइड आधार कार्ड, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है इसको करेंगे। ठीक है, अपलोड करेंगे। सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम कहाँ देना चाहेंगे, एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करेंगे। प्रेफरेंस 2 3 3 प्रेफरेंस ये सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव आप कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में फ़ीस आएगी, फ़ीस शायद 500 रुपये है जनरल कैटेगरी की। ठीक है, फ़ीस के बारे में एक बार दिखा देते हैं। फ़ीस यहाँ पर है 575 रुपये फ़ीस है जनरल कैटेगरी की, बीसी और ईडब्ल्यूएस की 300 रुपये, एससी एसटी पीएच की 150 रुपये फ़ीस है। ठीक है, ये फ़ीस है, फ़ीस पे करनी है। फॉर्म भरे जा रहे हैं 6 अक्टूबर तक, फ़ीस पेमेंट 7 अक्टूबर करना है। एग्जाम डेट अभी नहीं आई है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से अपने फॉर्म को भर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।